एक गुड न्यूज़, एक बैड न्यूज़, दो इंटरेस्टिंग खबर, एक क्यूरियस खबर। हर पॉइंट को डिटेल्ड में देखते हैं। पहला, पीएम ई ड्राइव का सब्सिडी फॉर ईवी टू व्हीलर्स एक्सटेंड हुआ है। ये मार्च 31 ऑफ 2026 को खत्म होने वाला था, उसको एक्सटेंड किया था टिल 31 ऑफ जुलाई 2026। मतलब 4 महीना और है अगर ईवी स्कूटर लेना चाहते हो तो 5,000 का डिस्काउंट पाने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब 5,000 से क्या ही फर्क पड़ता है, 1.5 लाख 1.45 हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, बोलने वाले लोग भी हैं, बट 5,000 इज अ वेरी गुड डील फॉर ईवी स्कूटर्स। अंदाजा बताने के लिए 5,000 मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स एथर स्कूटर्स को 20 to 80% फास्ट चार्जिंग करने जितना, और एन ईवी स्कूटर को एवरीडे चार्जिंग लगाइए तो 1 ईयर ऑफ फ्री होम चार्जिंग, विच इज अ गुड डील बाय द वे। एंड वैसे ईवी स्कूटर लेने के बारे में सोच रहे हो, इफ यू आर फ्रॉम बेंगलोर, टू गेट द बेस्ट डील कॉन्टैक्ट ग्रीन राइड। एंड सेकेंड, एक बैड न्यूज, ईवी कार्स के लिए जीरो रोड टैक्स इन कर्नाटका खत्म होने वाला है। टैक्स लगाने वाले हैं, एक न्यू बिल पास किया था ईवी कार्स के लिए टैक्स लगाने के लिए विथ स्लैब्स। अगर एक ईवी कार 10 लाख के अंदर है तो 5% ऑफ कार प्राइस में टैक्स, 10 to 25 लाख के बीच में तो 8% ऑफ टैक्स, 25 लाख से ऊपर है तो 10% ऑफ टैक्स। दिस विल मेक ईवी कार स्लाइटली एक्सपेंसिव। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, 10 लाख के अंदर आने वाले ईवी कार्स आर जस्ट बेस वेरिएंट्स ऑफ टियागो ईवी और पंच ईवी। इन दोनों में बेस वेरिएंट्स आर नॉट रियली ग्रेट वैल्यू एड, मतलब ठीक ठाक है, काम कर लेता है, रेंज कम है, सो बैटरी का लॉन्ग थोड़ा कम होगा। सो टॉप वेरिएंट्स आर द बेस्ट, बट दे विल गो ऑलमोस्ट 10.5 लाख एंड 11-12 लाख तक भी जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज, अगर कार लेंगे तो काफ़ी नहीं हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन कर्नाटका आर इधर वन फेस, मतलब 2 किलोवाट का लोड ले सकता है। कार को होम चार्जिंग करना है तो कम से कम 2 फेस चाहिए, विच विल मेक इट टू 4 किलोवाट। होम चार्जिंग फॉर कार इज 3 किलोवाट लोड। अगर कार चार्जिंग को रख के एसी चलाया, रेफ्रिजरेटर चलाया, मिक्सी चलाया तो लोड ज़्यादा खर्चा किया तो पेनल्टी भी हो सकता है। तो टू बी ऑन ए सेफर साइड 3 फेस करना पड़ेगा, विच इज़ अ 6 किलोवाट लोड। सिंगल फेस हाउस को 2 फेस एंड 3 फेस करना है तो एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा, विच इज़ 50-60-80 हज़ार डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस यू लिव। सो ऑलमोस्ट 11-12 lakhs ऑफ कार प्लस 60-70 हज़ार फॉर द लोड इंक्रीमेंट प्लस 8% ऑफ टैक्स, बिकॉज अबाउट 10 lakhs it goes to 8% ऑफ टैक्स स्लैब। सारा मिला के 11 lakhs कार विल गो टू 13 और 13.5 लाख प्राइस। सेम कार का ICE वेरिएंट इज ऑलरेडी चीपर। दोबारा सोचने का एक फ्रिक्शन दे देता है फॉर यूजर। आई विश इस ईवी कार का टैक्स स्लैब एटलीस्ट इस साल तक नहीं आ जाए, कुड हैव बीन ग्रेट, बिकॉज अभी द बजट कार्स आर स्टार्टिंग टू कम, मोर वैल्यू एड इज स्टार्टिंग टू कम। अब दिस टैक्स स्लैब्स फॉर ईवी कार्स कब से स्टार्ट होगा, नॉट श्योर येट, बट एटलीस्ट वन गुड थिंग इज दिस टैक्सेस सिर्फ ईवी कार्स के लिए है। 2 व्हीलर्स के लिए कोई रोड टैक्स अभी भी नहीं है। उसके ऊपर 5,000 का पीएम ई ड्राइव का सब्सिडी। उसके साथ देर आर 2 इंटरेस्टिंग कवर फॉर ईवी स्कूटर्स। एक सिंपल वन का फैमिली स्कूटर स्पाई हुआ है, टेस्ट होते हुए लोगों ने देख के फोटो खींचा है। इस गाड़ी को देखते हो तो लग रहा है कि इट कम्स विथ वेरी सिंपल डिज़ाइन, नो एक्सपेरिमेंटल एंड नो रेडिकल डिज़ाइन, जैसे एक फैमिली स्कूटर होना चाहिए वैसा। स्टैंड्स भी ठीक है, लुक्स लाइक दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस स्कूटर। ऑफ कोर्स फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर ड्रम ब्रेक दिख रहा है, एंड रेयर सस्पेंशन इज नॉट मोनोशॉक बट ड्यूअल शॉक सस्पेंशन लग रहा है। स्कूटर डैशबोर्ड भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि एक सिंपल टू यूज रहेगा, नॉट ओवरलोडेड फीचर्स। ऑल्सो प्राइस भी कम में आ सकता है वैसा लग रहा है। एंड स्कूटर डायमेंशंस इज ऑल्सो लॉन्गर than the Simple One and Simple One S scooter, which will make this scooter very interesting. अगर इस साल लॉन्च हुआ, it's going to be interesting for Simple One. And second interesting cover is Vietnamese brand VinFast 3 EV स्कूटर्स को इंडिया में लॉन्च करने के प्लान में है इस साल। अभी द न्यूज़ इज इन तीनों को कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट के रूप में लेकर आ रहे हैं, मतलब पार्ट्स को ब्रेक करके इंपोर्ट करेंगे इंडिया में, तमिलनाडु में उनके तूतुकुड़ी फैक्ट्री में उसको असेंबल करके बेचना स्टार्ट करेंगे, विच मीन्स इनिशियल फ्यू मंथ्स द स्कूटर्स कैन बी स्लाइटली एक्सपेंसिव बिकॉज एक्स्ट्रा काम है, बट धीरे धीरे इनके जो फैक्ट्री है उसमें ही अगर लोकल से ही सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके गाड़ी को जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो स्कूटर्स विल गेट मोर अफोर्डेबल। Looks like they are going to plan a budget scooter, second can be a mid variant, third can be a performance oriented scooters. इस 3 स्कूटर्स का वियतनामीज वेरिएंट्स जो है वो गाड़ी भी देखने के लिए वैसा ही है। 180-190 इन अ मिड वेरिएंट, अबाउट 250 किलोमीटर्स क्लेम रेंज इन द टॉप वेरिएंट, मतलब दैट कैन बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वन।
बट जब ये गाड़ी इंडिया को आएगा देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। हमारे रोड, सस्पेंशन, सीट कंफर्ट, सॉफ्टवेयर फीचर्स, फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस एंड बूट स्पेस। जो भी गाड़ी लाएंगे वी जस्ट एक्सपेक्ट द व्हीकल टू बी अफोर्डेबल, कंफर्टेबल एंड विथ गुड बूट स्पेस, रिलायबल होना चाहिए अंडर दिस कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। ईवी स्कूटर्स को वैसे ही लाएंगे। अब देखते हैं क्यूरियस खबर। ईवी टू व्हीलर का सेल्स सबसे हाईएस्ट आया इन मार्च ऑफ 2026, 1,90,000 यूनिट्स को बिका, विच इज द हाईएस्ट एवर। सो फार द हाईएस्ट वाज 1.43 लाख अक्टूबर 2025 में, क्योंकि इट वाज दिवाली सीजन एंड लॉट ऑफ डिस्काउंट्स था। बट इस बार इतने सेल which is almost 71% more than the Feb of 2026 और 45% more compared to March of 2025। इस बार इतने गाड़ी क्यों बिका? उसके लिए 3-4 रीजंस हैं। एक, PM ई ड्राइव का सब्सिडी मार्च ऑफ 31 को खत्म होने वाला एक अर्जेंसी भी था, तब ये न्यूज़ नहीं आया था कि एक्शन होने वाला है टू 31 ऑफ जुलाई। सेकेंड, इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन, साउथ में उगादी एंड देयर इज गुड़ी पाड़वा ऑल्सो, सो डिस्काउंट्स भी थे। एंड तीसरा, फिनेंशियल एंड ऑफ द ईयर के वजह से ज़्यादा डीलर्स थोड़ा पुश करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी दे रहे थे। एंड फोर्थ, शायद बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन कि पेट्रोल रेट्स इंक्रीज हो सकता है, पेट्रोल का शॉर्टेज आ सकता है वाले परेशान से कि यार एक सिटी कम्यूटिंग के लिए इतना परेशान, इतने सारे हेडेक में क्यों घुसना है, इलेक्ट्रिसिटी तो हमेशा होने वाला ही है, सो इट इज़ बेटर टू गो फॉर एन ईवी स्कूटर वाले सोच से भी ईवी स्कूटर्स को ज़्यादा लिया होगा। जो भी हो, 1.9 लाख में TVS सोल्ड द हाईएस्ट एवर 49,000 यूनिट्स। उसके लिए शायद द रीजन इज TVS इज वेरी इजी टू सेल। मुझे एक स्कूटर डीलर ने बोला कि आउट ऑफ ऑल द ईवी स्कूटर्स TVS iQube इज ईजीएस्ट टू सेल बिकॉज स्मूथ है, साउंड नहीं करेगा, सिंपल टू यूज है, TVS ब्रांड नेम है एंड डीलरशिप नेटवर्क बहुत अच्छा है। फॉर द रेंज ऑफर्स प्राइस इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। एंड सेकेंड, चेतक ने 46,000 यूनिट्स को बेचा, वेरी सिंपल टू यूज, नॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग कर्व बट वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, अच्छा खासा रेंज है फॉर द प्राइस। एथर ऑल्सो सोल्ड देयर हाईएस्ट 36,000 यूनिट्स। एथर गाड़ी एक्सपेंसिव होने पर भी एक फैमिली यूज के लिए, फैमिली कस्टमर को क्या क्या चाहिए, रेंज एंग्जाइटी के लिए सोल्यूशन, स्टोरेज, कंफर्टेबल राइड, रिलायबिलिटी, गुड वर्ड ऑफ माउथ, सब कुछ एथर रिश्ता में है। इनफैक्ट जो कॉल्स मुझे आया एंड जो डीलर से मैंने बात किया, एवरीवन सेड रिश्ता का डिमांड बहुत अच्छा आया है। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू द वास्ट प्लान जो एथर ने निकाला, जो डेफिनेटली कस्टमर को शोरूम तक लाने के लिए काम आया होगा। हीरो भी अपना मोस्ट सेलिंग मंथ को देखा इस महीने, दे सोल्ड 21,000 यूनिट्स। हीरो विडा VX2 Go एंड VX2 Plus सोल्ड वेरी वेरी वेल। दिस गाड़ी उनके सेल्स नंबर को चेंज कर लिया कंप्लीटली थैंक्स टू द रिलायबिलिटी जो इस स्कूटर्स में आया है। एंड इस बार 5th प्लेस में है ओला इलेक्ट्रिक जो 10,000 यूनिट्स को बेचा थैंक्स टू देयर डीप डिस्काउंट्स। एंड नेक्स्ट प्लेस में है ग्रीव्स मतलब एम्पियर स्कूटर्स एंड दे सोल्ड ऑलमोस्ट 8,000 यूनिट्स, कंसिस्टेंटली अच्छे बेच रहे हैं। एंड उसके बाद है रिवर मोबिलिटी, थैंक्स टू देयर एक्सपेंशन इन सर्विस नेटवर्क एंड शोरूम नेटवर्क, इस महीने उन्होंने 4,000 यूनिट्स को बेचा। उसके बाद है बीगॉस जो 3,700 यूनिट्स को बेचा। एंड इस बीगॉस स्कूटर्स के बारे में कभी रेंज टेस्ट और रिव्यू मैंने नहीं किया है। इफ दिस स्कूटर इज इन योर रेडार एंड रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट्स में हमें बता देना। इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।